अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। दुनिया भर को न्यूज़ बांटने वाले अर्नब गोस्वामी आजकल खुद ही न्यूज़ मटेरियल बने हुए हैं। इसके पीछे वजह है मुंबई पुलिस द्वारा उनका 12 घंटे चला लंबा इंटरोगेशन। वजह यह है कि अपने एक न्यूज़ प्रोग्राम में उन्होंने महाराष्ट्र के पालघर में संतों की लिंचिंग और मौत पर वहां के सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी पर सवाल उठाए थे और उनसे इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ने को भी कहा था। इसी बीच इन्होंने सोनिया गांधी के असली नाम एंटोनियो मैनो के नाम से भी संबोधित किया था। इसी बात पर कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज हो गए और उसने अर्नब के गाड़ी पर हमला किया। इसी बहाने चले हम आपको अर्नब के जीवन से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोजरा.com का यूट्यूब चैनल। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी न्यूज़ चैनल के एक पत्रकार, टीवी न्यूज़ प्रेजेंटर, एडिटर इन चीफ और मालिक भी हैं। वे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। जर्नलिज्म में वो अपना करियर साल 1995 में शुरू किए और वो ज़्यादातर एग्रेसिव जर्नलिज्म के लिए जाने जाते हैं। अर्नब गोस्वामी का जन्म 7 मार्च 1973 को गुवाहाटी, असम में हुआ था। अर्नब के फादर इंडियन आर्मी में सेवा दिए जो बाद में बीजेपी को ज्वाइन किए थे। गोस्वामी भारत के विभिन्न स्कूलों में शिक्षा लिए क्योंकि उनके पिता सेना में थे। अर्नब ने दिल्ली कैंटोनमेंट के सेंट मैरी स्कूल से सेकेंडरी एग्जामिनेशंस पास की और जबलपुर कैंटोनमेंट में केंद्रीय विद्यालय से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से उन्होंने समाज शास्त्र में बीए की एजुकेशन ली। 1994 में वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर की डिग्री को पूरा करने इंग्लैंड के सेंट एंटोनी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। अर्नब ऑक्सफोर्ड में एक फेलिक्स स्कॉलर थे। अर्नब ऑक्सफोर्ड से लौट आने के बाद अपने कॉलेज लव समयव्रत रे गोस्वामी से शादी की और उन्हें एक बेटा भी है। अर्नब गोस्वामी ने कोलकाता में द टेलीग्राफ के साथ पत्रकारिता का काम शुरू किया। साल भर के अंदर ही दिल्ली जाकर वो एनडीटीवी में शामिल हो गए। एनडीटीवी में गोस्वामी ने न्यूज़ आवर के साथ साथ एक और न्यूज़ टुनाइट नाम का शो होस्ट किया जो डीडी मेट्रो के लिए प्रसारित किया गया था। साल 2004 में गोस्वामी ने न्यूज़ टुनाइट के लिए एशिया टेलीविजन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का पुरस्कार जीता। अर्नब गोस्वामी ने 2006 में एनडीटीवी को छोड़ टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल को एडिटर इन चीफ के रूप में ज्वाइन किया। अर्नब ने टाइम्स नाउ में फ्रैंकली स्पीकिंग विथ अर्नब शो को होस्ट किया जिसमें उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो, हामिद करजई, दलाई लामा, हिलेरी क्लिंटन और नरेंद्र मोदी जैसे प्रख्यात व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया। 1 नवंबर 2016 को गोस्वामी ने संपादकीय मतभेदों का हवाला देते हुए पत्रकारिता की स्वतंत्रता और न्यूज रूम की राजनीति की कमी का हवाला देकर टाइम्स नाउ को छोड़ दिया। 6 मई 2017 को अर्नब ने अपना नया रिपब्लिक टीवी शुरू किया जो एशिया नेट द्वारा फंडेड था। एशिया नेट को प्रमुख रूप से फंडिंग राज्यसभा के तत्कालीन स्वतंत्र सदस्य राजीव चंद्रशेखर द्वारा मिली जिनका भाजपा से संबंध था। बाद में उन्होंने आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल होने के बाद एशिया नेट के डायरेक्टर के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। आज रिपब्लिक टीवी भारत में देखा जाने वाला सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज चैनल है। 20 अप्रैल 2020 को गोस्वामी ने मेंबर ऑफ एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के सदस्यता को लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान छोड़ दिया। कारणों में इसके प्रेसिडेंट शेखर गुप्ता का पक्षपात का होना और एडिटर गिल्ड का फेक न्यूज पर कोई कंट्रोल ना होना बताया। कंट्रोवर्सीज का देखें तो अर्नब इसमें भी माहिर दिखते हैं। शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ नागरिक मानहानि का मामला दर्ज किया। शशि थरूर का दावा था कि साल 2014 में मई 8 से 13 के बीच अर्नब ने उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मृत्यु से मेरा लिंक बताया था। 30 अगस्त 2018 को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल रैली के एक समूह पर आपत्तिजनक शब्द के उपयोग करने के लिए पूरी स्क्रीन की माफ़ी मांगने के लिए कहा था। अचीवमेंट्स की बात करें तो अर्नब यहाँ भी अव्वल है। 2008 में अर्नब गोस्वामी को पत्रकारिता के लिए एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2012 में गोस्वामी ने ENBA अवार्ड्स के एडिटर इन चीफ ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। 8 दिसंबर 2019 को अर्नब को सर्वसम्मति से द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के लिए चुना गया। उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले पर 65 घंटे तक लगातार शो की होस्टिंग की थी। अर्नब गोस्वामी पुस्तक कॉम्बैटिंग टेररिज्म द लीगल चैलेंज के लेखक भी हैं। अर्नब बहुत लोगों के लिए एक रोल मॉडल है जो बेबाक पत्रकारिता करना चाहते हैं। वह अंग्रेजी समाचार और अब हिंदी दर्शकों के बीच भी एक लोकप्रिय नाम है। अर्नब से जो सीखा जा सकता है वह है प्रश्न करने का साहस। अंत में एक और बात, अगर सोनिया गांधी को एंटोनियो मैनो कहना गलत है तो महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी कहना भी गलत है। इस बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आप सब अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, अपने चारों तरफ सफाई का ध्यान रखें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।